हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कि सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और पूरा का पूरा मास भी कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर में। पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। और रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर विच इज हार्ड एंड डेंस कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। क्या हुआ? ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। बोले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in fixed circular path with sufficient high speed. Electrons revolves around the nucleus in circular path with sufficient high speed. और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे? क्या बोला उन्होंने? क्या बताया? ऑर्बिट और शेल। क्या बोले? ये सर्कुलर जो पाथ है इसको ऑर्बिट या शेल कहेंगे। और ये क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस तो ये मॉडल दिया, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो भाई ये रहा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, बोले एटम ऐसा होगा, जो कि जे थॉमसन कह रहे थे कि नहीं, एटम इज लाइक अ वाटरमेलन या प्लम पुडिंग, जिसके बीच में क्या है, होल रेड पार्ट कंसीडर कर लो पॉजिटिव चार्ज की तरह, और उसमें सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन की वो एज ए इलेक्ट्रॉन है। किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो मॉडल डिस्कार्ड कर दिया रदरफोर्ड ने, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। एटम कुछ ऐसा होता है, बोले पूरा एटम एक तरह से क्लाउड है, खाली है, और जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह में है और वो बहुत हार्ड एंड डेंस है। इसका नाम हम न्यूक्लियस रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? न्यूक्लियस। बोले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, और इस सर्कुलर पाथ का हम नाम रखेंगे ऑर्बिट या शेल। मतलब रिजेंबल कर रहे हैं ये मॉडल जैसे सोलर सिस्टम्स। ठीक है, सोलर मॉडल। बोले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इसके अराउंड विद हाई स्पीड। ठीक है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। ये किसने कहा है? रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। बोले पूरा एटम, बाकी का एटम क्या है? एम्प्टी है। बाकी एटम क्या है? एम्प्टी है। जो भी पार्ट है हार्ड डेंस पॉजिटिव, दैट इज न्यूक्लियस। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियस की? हाँ, पॉजिटिव है एंड हार्ड एंड डेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्ड एंड डेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? न्यूक्लियस। ये मॉडल बनाया, उनकी थ्योरी, उन्होंने अपनी थ्योरी थी, थ्योरी के पोस्टुलेट्स मैंने कवर किए हैं, तो उस थ्योरी में उन्होंने ये मॉडल बनाया। लेकिन ये मॉडल फेल कर दिया लोगों ने। बोले ये मॉडल क्यों फेल कर दिया? क्या कमी रहेगी इस मॉडल में? उन्होंने जो एक पोस्टुलेट दिया अपनी थ्योरी का, जो उनकी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद सफिशिएंट हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। इसी को पकड़ के बैठ गए लोग। बोले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, वो भी सफिशिएंट हाई स्पीड से। बोले तब तो मैटर फैल गया रदरफोर्ड भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ये बात अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद सफिशिएंट हाई स्पीड, बोले मामला यहां खराब है। बोले क्या खराब मामला है?
तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी निकली? बोले अगर कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, लोगों ने ये समझाया उनकी थ्योरी का पॉइंट लेकर, उस थ्योरी के पॉइंट का एनालिसिस किया और बोले अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होगा? उसमें एनर्जी रेडिएट करेगा। अरे भाई अगर तुम्हें एक सर्कल में दौड़ाया जाए तो एनर्जी रेडिएट होती नहीं, बॉडी से एनर्जी रिलीज होती, तो बोले ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर एनर्जी रेडिएट कर दी इलेक्ट्रॉन ने तो इलेक्ट्रॉन कमजोर हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं? बोले इलेक्ट्रॉन कमजोर हो गया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, किसने बताया? रदरफोर्ड ने। बोले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको ओवरकम कर रहा है, जिसके चारों तरफ घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको ओवरकम कौन कर रहा है? तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, इस तरह पूरा एटम एग्जिस्ट है। ये किसने कहा है? रदरफोर्ड ने। बोले ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर लग रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, रिवॉल्व करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो कमजोर पड़ेगा। बोले न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा? ये पाथ जो है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टन। कैसा हो जाएगा? पाथ शॉर्ट हो जाएगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा थोड़ा। कौन कह रहा है ये लोग कह रहे हैं जो रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड कर रहे हैं, रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड कर रहे हैं, जलते हैं रदरफोर्ड से, जलनखोर। तो रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड करने वाले कह रहे हैं कि रदरफोर्ड भाई साहब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ आपके हिसाब से रदरफोर्ड कह रहे हैं, पूरा इल्जाम डाल दिया रदरफोर्ड। बोले आपके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, अगर ये रिवॉल्व करेगा तो मेरा तो आइडिया ये कहता है कि जो भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है, सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन कैसा होता है? एक्सीलरेटरी। कैसा होता है? हाँ, तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसा होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। जब एक्सीलरेट करेगी बॉडी, एक्सीलरेट करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। कौन बॉडी? इलेक्ट्रॉन कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और जब खींच लेगा तो वो उसका पाथ शॉर्टन हो जाएगा और ये पाथ शॉर्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और कब तक होता जाएगा? जब तक वो न्यूक्लियस से कोलैप्स ना कर जाए, जब तक वो न्यूक्लियस से कोलैप्स ना कर जाए। कौन? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं? बोले तब तक ये छोटा होता जाएगा पाथ जब तक इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में अगर कोलैप्स कर जाए इलेक्ट्रॉन तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म। इतना बड़ा एटम था, मैंने कहा अगर एटम हमारा अर्थ के बराबर है तो एक बॉल के बराबर न्यूक्लियस होता है, तो इतनी बड़ी अर्थ और सिकुड़ के एकदम बॉल में आ जाए तो एटम की एग्जिस्टेंस क्या हो गई? क्योंकि एटम इज कंसिस्ट ऑफ सेंटर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वही आपस में कोलैप्स कर जाएंगे तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये मॉडल फेल रहा क्योंकि इसका जवाब नहीं दे पाए। कौन? रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड की थ्योरी के पॉइंट को एनालाइज करके एक नया मॉडल बना रहे थे लोग, एक क्वेश्चन राइज कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, फिर तो एटम तो खत्म हो जाना चाहिए, आपके हिसाब से तो फिर एटम ही खत्म हो जाएगा।
तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए। फिर किसने दिया आके? बोहर ने। किसने दिया? बोहर ने। बोहर ने सॉल्यूशन निकाला। तो ये क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या रेडिएट करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। and collapse with the nucleus. So this theory, this Rutherford's atomic theory is failed to explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में क्या हो गई? फेल हो गई। एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो लिख लेते हैं ड्रॉबैक क्या है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, according to the Rutherford, electrons revolve around the nucleus with a sufficient high speed so the motion of electron sufficient high speed in circular path, in circular path या circular orbit, so the motion of electron is accelerated. Motion of electron is during acceleratory motion it will radiate energy. Electron will radiate energy. और एनर्जी रेडिएट करके वो क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा, कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। टू द न्यूक्लियस, closer and closer until it will collapse the nucleus. जब तक ये न्यूक्लियस से टकरा नहीं जाएगा तब तक ये क्या होता रहेगा? न्यूक्लियस के पास और पास आता रहेगा। ठीक, और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा फिर क्या होगा? Hence this theory and model fail to explain the stability of atom.
Hence, this theory is failed to explain the stability of atom. Stability of atom. ये थ्योरी थी, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। ठीक है, रदरफोर्ड के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर इसका सॉल्यूशन किसने दिया बाद में? बोर ने। किसने दिया? बोर ने। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बोथ एटॉमिक मॉडल। ये नोट कर लिया होगा? कर लिया नोट? ठीक, थोड़ा सा दूसरी एक बात और थी जो को डिस्कार्ड कर रही थी, तो बोर ने सॉल्यूशन दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये कह रहे हैं लोग, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन करेंगे उस इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन करेंगे, वो स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज इंटेंसिटी की होनी चाहिए, क्योंकि पहले हायर एनर्जी थी, फिर लोअर और लोअर और लोअर और लोअर। ठीक है, पहले हायर एनर्जी लेवल में था, फिर वो लोअर होता हुआ है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस लेंगे वो डिक्रीजिंग, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि एनर्जी तो घटती जाएगी ना, जब घटती जाएगी तो इसका मतलब इंटेंसिटी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। लेकिन जब स्पेक्ट्रल लाइंस एक्चुअल में ऑब्टेन की वो सेम इंटेंसिटी की थी। कैसी थी? सेम इंटेंसिटी की थी। इसका मतलब यह है कि वो एनर्जी रेडिएट कर ही नहीं रहा है, एनर्जी रेडिएट कर ही नहीं रहा है। ये सॉल्यूशन दिया बोर ने, और बोले कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड इन लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज को। तो रदरफोर्ड के उसी पॉइंट को करेक्ट किसने किया आकर? बोर ने करेक्ट किया। उसी पॉइंट को बोर ने करेक्ट किया। बोले सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करेगा और एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा, वो फिक्स्ड। उन्होंने एक और वर्ड लगा दिया, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। क्या लगा दिया? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। क्या लगा दिया? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। वो एनर्जी रेडिएट कुछ नहीं करते जब तक वो अपने एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन radiate energy so the spectral lines of electron, revolving electron should be of decreasing intensity. किसकी होनी चाहिए? Decreasing intensity की होनी चाहिए। So the spectral lines used should be of decreased intensity, but the actual spectral lines obtained
of same intensity it means electron does not radiate energy. इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. So these are the drawbacks of Rutherford's atomic model. Now we will start Bohr's atomic model. Okay.